हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग बहुपद के बारे में, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछता है। बहुपद में हम लोग सीखेंगे बहुपद कैसे पहचाने, फिर बहुपद में रैखिक बहुपद कौन होता है, द्विघात बहुपद कौन होता है, त्रिघात बहुपद कौन होता है। फिर उसके बाद में आपको अल्फा बीटा का मान दिया रहेगा, यानी कि मूलों का योगफल गुणनफल दिया रहेगा। द्विघात समीकरण कैसे निकाले ये सीखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं पहले बहुपद। बहुत बच्चा कन्फ्यूज रहता है बहुपद कैसे पहचाने। देखिए, बहुपद पहचानने के लिए मैं तरीका बहुत अच्छा बताऊंगा, कंसेप्ट भी दूंगा। यहाँ पे लिखा है बहुपद, तो बहुपद को तीन पार्ट में बांटते। तो पहले बहुपद देखिए, अगर किसी भी लेटर के ऊपर रूट में रहे, ठीक है, जैसे रूट एक्स हो गया, ठीक है ना। दूसरा कह दिया कि ये पूर्णांक पर रहेगा, यानी कि भिन्न में रहेगा, जैसे भिन्न हो गया। जैसे ये रूट हो गया, भिन्न का मतलब क्या, -4/3 हो गया या 4/3 हो गया, ये सब रहेगा। बटा में एक्स रहेगा, ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि बहुपद ये नहीं होगा। इसका ट्रिक हो गया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है रूट में, तो रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ये भिन्न में रहेगा, -4/3 रहेगा या 4/3 पावर रहे, जैसे x का पावर इस प्रकार रहा है, वो क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लीजिए -x का पावर 4/3 या फिर लीजिए 1/x, ये सब बहुपद नहीं है, ठीक है ना, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे बहुपद को तीन पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट बांटा गया, तीन पार्ट। तीन पार्ट का मतलब क्या चीज, कि पहला हो गया रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक बहुपद, दूसरा लिखा है द्विघात बहुपद, तीसरा क्या लिखा है, द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, है ना। तो हम लोग पहचानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, रैखिक बहुपद का बहुत अच्छा ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, कि जिसमें ना केवल एक घात हो, यानी कि एक मतलब जिसमें सिर्फ पावर कितना हो, एक हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस बहुपद में केवल एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए, रैखिक बहुपद में पहचान के केवल एक घात। अब एक घात लिखा हुआ एक घात नहीं रहता, यानी कि लिखा हुआ पावर एक नहीं रहता है, जो आप जानते हैं। अब देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कैसे लिखा, x + b। देखिए यहाँ पे x के पावर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या हो गया, मानते हैं एक मानते हैं। फिर 4x + 5, यानी कि इसका x का पावर कुछ दिख रहा है, नहीं, एक मानेंगे। क्यों मानेंगे, अब देखिए, आप गुना जब सीखते हैं, आप याद करिएगा, जब आप गुना बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, x में x से गुना करते हैं तो क्या लिखते हैं, बताइए मुझे। x लिखते हैं, गुना करते हैं तो क्या होता है, x² होता है कि नहीं। क्यों होता है, क्योंकि इसका एक पावर, इसका एक पावर, तो जोड़ेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, यानी कि 2 हो गया। तो इसी प्रकार लिखा हुआ नहीं रहता, ये पावर जो है लिखा हुआ नहीं रहता, इसलिए लिखते हैं x गुने x, तब क्या होता है, x² होता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात। देखिए इसका ट्रिक क्या पकड़ लीजिए, आप इसका ट्रिक पढ़िए, कि जिसमें केवल एक घात होगा, क्या होगा, एक, तो हो गया क्या चीज, रैखिक बहुपद। वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात। द्विघात देखिए, यहाँ पे द्विघात लिखा है ना, इसमें केवल कितना रहेगा, 2 रहेगा, याद रखिए, इसमें कितना पावर रहेगा, घात 2, यानी कि द्विघात कहलाएगा, है ना। जैसे देखिए x + bx + c, यानी कि a कभी भी जीरो नहीं हो। जीरो का मतलब कोई ऐसा मान रख दे कि पूरा ये जीरो हो जाएगा, तब फिर वो तो हाथ हट जाएगा जीरो से। अब देखिए यहाँ पे दिया x² - 5x + 6, अब 5z² + 4z + 1/3। देखिए यहाँ पे x से पावर कितना हो गया, 2। आपको कह रहा है क्या चीज, कि जब भी पावर कितना रहेगा, 2, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है समझ तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि समझ में नहीं आया तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊं तो उस पर कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। अब देखिए, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब जिस बहुपद में कितना, 3 घात, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3, मतलब कि 3 पावर रहेगा तो क्या होगा, त्रिघात होगा। तो देखिए उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, x² + x³ + bx² + c + d, यानी कि इसका पावर कितना हो गया, देखिए तो 3 आ रहा है कि नहीं, पावर कितना हो गया, 3, तो त्रिघात हो गया। 4x³ - 3x² + x + 4, यानी कि इसका पावर कितना है, 3, तो त्रिघात हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे पावर 2 भी है, तो लेकिन 2 से अधिक क्या है, 3 है, इससे त्रिघात का प्रायोरिटी होगी ना। अब इस पर ना आपको क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ आपके एग्जाम में, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ इसमें बता देता हूँ। फिर इसके बाद में अभी इसी वीडियो में हम लोग इस पे अल्फा बीटा, यानी कि मूलों का योगफल गुणनफल और द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे निकलेगा वो भी देखेंगे। बहुत ट्रिकली क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है। अब देखो, घात मतलब पावर। अब देखिए कह रहा है कि भिन्न संख्या होता है। अब देखो, भिन्न कहता था तो क्या होता था, बहुत नहीं होता था, और ऋण, तो ऋण भी नहीं होता था, माइनस भी नहीं होता था। अब कर रहा है पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर टिक आउट क्या लाएंगे, पूर्ण संख्या लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर सही सी हो गया। हाँ ये भी याद रखेंगे।
आपके एग्जाम में 2022 में पूछा है, आपके पास बुक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें भी देख लीजिएगा आपका, यानी कि पूर्ण संख्या इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। देखिए 2020 में पूछा हुआ, तो बहुपद है पूछ रहा है, तो देखिए बहुपद है का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे पढ़े हैं कि रूट में रहेगा बहुपद नहीं होगा, पूर्णांक पर रहेगा बहुपद नहीं होगा, माइनस पर रहेगा बहुपद नहीं होगा, बटा में होगा बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक पकड़िए। यहाँ पे बट्टा जो दिया नहीं है, यहाँ पे रूट में सीधा क्या किया है, एक्स दिया है, यहाँ पे बट्टा था, यहाँ पे रूट में है, तो रूट में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। हमको पहचाना बहुपद है, इसका आंसर ये गलत हो गया। अब करा देखिए, यहाँ पे भी ट्रिक पकड़िए, ये बटा में है घात यानी कि पावर, यहाँ पे भी है, ये नहीं होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, इसको हाँ बी नंबर ही मान लीजिए, ये बी नंबर छूट गया था लिखना, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या आ गया, बटा में आ गया, वो भी रूट में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर देखिए, रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 6, देखिए ये होगा, कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे x पे तो रूट दिया नहीं है, अंक पर दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर 6 दिया, 3 रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2x स्क्वायर, यानी कि आपको याद रखना है यहाँ पे कि अंक पर अगर दिया रहे तो वो बहुपद होगा, लेकिन x पर दिया रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, डी होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे रूट x पर नहीं दिया, यानी कि अंक पर दिया, इसलिए यह होगा, ठीक है ना बहुपद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर कर रहा है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। अब देखिए, जब द्विघात समीकरण का हल करते हैं, द्विघात समीकरण को जब क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो आपको x का वैल्यू 2 आता है, एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान हो गया। तो हम लोग ना इससे तो हम लोग ये देखे 2013 में, 15 में, 18 में, तो यहाँ पे कह रहा है द्विघात शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 3 1 4, यानी कि क्या होगा, 2 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे निकलता है, फॉर्मूला अल्फा बीटा क्या होता है, वो देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे भी। अब करा एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अब देखो इतना छोटा क्वेश्चन पूछे, एक घात वाला। अब एक घात वाला आप क्या पढ़े, देखिए तो एक घात होता है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कौन है, देखिए तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग के इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, उसमें देखेंगे क्या चीज कि कैसे हम लोग मूलों का योगफल गुणनफल और शून्यक कैसे निकाले, यानी कि शून्यक निकालने वाला भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ, तो उसको हम लोग चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं कि आपको शून्यक कैसे निकालते हैं, और मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का हम लोग समीकरण देखे भी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जी, ए कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मूल कितना, 2 माने हैं, अल्फा और बीटा। तो आप देखे भी हैं द्विघात समीकरण को जो हल करते हैं तो कितना आता है आंसर, 2 को आता है, यानी कि एक अल्फा एक बीटा का मान। तो हम लोग देखेंगे मूलों का योगफल, यानी कि योग या योगफल दोनों बराबर होता है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा वाला क्या, माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये माइनस बी कहाँ से आता है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी कि एक्स के साथ जो गुना किया हुआ है वो हो गया माइनस बी हो गया, और यहाँ पे ए कौन होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना खाए वो ए हो गया, तो माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, यानी कि सी हो गया बटा में क्या हो गया ए, यानी कि सी बटा क्या हो गया ए हो गया। तो ये आपका हो गया मूलों का गुणनफल योगफल हो गया। अब कर रहा है द्विघात समीकरण का बहुपद। अब बहुपद का क्या समीकरण ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये समीकरण आपका निकल जाएगा। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, देखिए इस सब पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसा पूछता है। त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग कि इस पर कैसा, तो यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे 3 क्या हो गया मूलों का, यानी कि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे त्रिघात होगा तो कितना होगा 3 हो गया। तो मूलों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी बटा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुना क्या माइनस बी बटा ए हो गया, मूलों का गुणनफलों का योग हो गया, तो अल्फा बीटा बीटा गामा, ये सब बीच में प्लस दिया, यानी कि योगफल के लिए होगा बीटा गामा, तो सी बटा ए हो गया। अब हम लोग देखेंगे मूलों का गुणनफल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए योग है गुणनफल था, यहाँ पे सीधा गुणनफल है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए हो गया। अब इसका त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए चाहे समीकरण एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0 हो गया, ठीक है ना।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पर कैसा प्रश्न पूछता है, कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया आपका देखिए लिखा हुआ है, यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग अच्छा समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले समीकरण क्या दिया हुआ। देखिए समीकरण यहाँ पे दिया क्या है, तो x² + 5x + 8 और हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है शून्य का अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो देखिए पहले a का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे x² का गुना को a था, तो हम लोग x² का गुना क्या पे कुछ नहीं दिया तो 1 मान लिए। और b क्या हो गया, x का गुना b है, तो b के जगह पर कितना हो जाएगा 5 हो गया, और c के जगह पर कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है ना। अब मूलों का योगफल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का रहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा। तो -b यानी कि -b यानी कि -5 क्या हो जाएगा a का वैल्यू है कितना होगा -5। तो आपका ऑप्शन में नंबर -5 कितना हो जाएगा, देखिए आपका बी नंबर में आंसर क्या दिया -5 दिया, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या निकाला। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो देखिए हमको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आप पढ़े फॉर्मूला में देखिए क्या चाहिए c/a, यानी कि c का मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो पहला काम करिए कि आप समीकरण लिख दीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण में लिखने में क्या है, x² - 2x - 6 ये दिया हुआ। अब यहाँ पे जो समीकरण px का दिया हुआ है उसको क्या करिएगा आप a का वैल्यू लिखिए। तो a का वैल्यू कौन होता है, x² का पहले वाला गुणक बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं किया तो 1 लिख दिए। और b का मान कितना -2 हो गया, c का मान कितना -6, यानी कि x का गुणक हो गया -2 हो गया, c का क्या हो गया -6 हो गया। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या पर है c/a पर है। तो c का वैल्यू कितना -6, a का मान 1 यानी कि -6 हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन में देख लीजिएगा -6 किस वजह, देखिए पहला ऑप्शन में दिया 6 और दूसरा में दिया -6, यानी कि यही वाला आपका आंसर क्या है, सही है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 7 नंबर। इसमें करा एक द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 हो तो बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बहुपदों का, यानी कि हमको निकालना है द्विघात बहुपद निकालना, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि हमको मूलों का दिया हुआ है, मूलों का क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जोड़ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसका दिया है मूलों का अल्फा इंटू बीटा और कितना दिया -15 दिया हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, वो क्या बात है वो देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। अब 7 नंबर में क्या कर रहा है पहले देख लीजिए और क्या निकालना आपका देखना ही है। देखिए कर रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है 2 तथा -15 हो तो बहुपद है। देखिए यानी कि आपको समीकरण निकालना है, यानी कि मूलों का योगफल दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है। तो देखिए पहले मूलों का आपका दिया योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है 2 दिया, ठीक है ना। अब दिया है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -15 दिया हुआ, ठीक है ना। और हमको निकालना है द्विघात बहुपद का समीकरण, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर निकालना। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर लिख दीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा आपको द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या चीज, हम लोग पढ़े अभी x²। तो देखिए x² कहाँ पे दिया, देखिए आपको द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है, यानी कि x² यहाँ पे दिया ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होगा बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका मान जो है ना उसको रख देंगे, आपका समीकरण का आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा x² हो गया और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया था -2x हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -2x रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था -15, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 15, यानी कि आपका हो जाएगा x² -2x और -15, यानी कि आपका समीकरण यह है। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो देखिए x² -2x माइनस कितना आएगा 15, यानी कि आपका ये तो है नहीं, हम लोग का ये बी नंबर आपका ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है ना। यही आपका सही है बी एग्जैक्ट, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे एक शून्यक निकालने वाला देख लेते हैं, ठीक है ना।
और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन आप लोग के मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये काफी एग्जाम में आपका पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखिए कैसे आएगा आंसर। देखिए इससे ना बच्चा सब घबरा जाता है, तो इससे घबराना नहीं है, आपको अच्छा से क्या करना बनाना। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको करा है, पहले दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य खाए तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना। देखिए इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। पहले देखिए यहाँ पे समीकरण लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2x और प्लस कितना हो गया 1। तो देखिए हमको पहले निकालना है मान क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने से पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं है, 1 है, और फिर b यानी कि x का गुना कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया, c तक 1 हो गया, ठीक है ना। अब आपका मान कितना का निकालना है, तो 1/अल्फा का निकालना है प्लस 1/ कितना का बीटा का मान निकालना। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम हो जाएगा, बीटा जोड़ करते हैं तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा अल्फा कट गया तो क्या होगा बीटा हो गया, और यहाँ पे बीटा बीटा कट गया तो अल्फा हो गया। तो अब देखिए आपको करना कुछ है, देखिए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों बात बराबर हो गया, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का। देखिए अब इतना सॉल्व करें तो हमको जरूरत पड़ा अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से मान निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। कहाँ से पढ़े हैं, तो देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया है, तो -2 हो गया 1, यानी कि -2 हो गया किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, तो यहाँ पे c/a कर लीजिए। तो c का मान कितना है यहाँ पे, तो c का मान 1 है, a का मान कितना 1 है, यानी कि 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात बराबर था, कितना आ गया -2 आ गया, और इसका कितना आ गया 1, यानी कि 1 a का मान 1 हो गया, तो माइनस क्या जाएगा 2 हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो रहा है, यानी कि बी सही हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ बी नंबर सही है, यानी कि -2। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम अभी लिखे लेकिन आपको याद नहीं रहा किसमें लिखे कौन सी पूछा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो आपके एग्जाम में बार बार ये पूछता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में करा द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर में। हाँ ये क्वेश्चन आप एकदम याद रखिएगा कि शून्य निकालने वाला जब भी पूछेगा तो आपको क्या करेगा, बहुत अच्छे से पूरा करके शून्य निकालने वाला कॉन्सेप्ट लेकर बनाइए। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -3 बराबर कितना 0। शून्य निकालने के लिए जब भी कहा था आप 0 दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना करेंगे -3 है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा +3, तो यहाँ पे लिख दीजिए +3, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर जो इस पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट चल जाएगा, यानी कि √3 हो गया। अब इसका √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो आप उसको लिखना क्या पड़ेगा, या तो लिखिए आप उसको क्या चाहिए एक्स बराबर प्लस माइनस √3, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, एक्स बराबर हो गया -√3 और उसका क्या आ जाएगा +√3 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा 20 सही हो रहा है, यानी कि -√3 और +√3। अब हम लोग का एक चीज याद रखना है, इस पर जितना क्वेश्चन दिया है ना सबको एक बार क्या करें कंसेप्ट में आप यूज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने से, और फिर तब एग्जाम में जाएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, एक द्विघात बहुपद लेकर जिसका शून्य दिया है, इनके अल्फा का बीटा का मान दिया हुआ है, आज 2022 में पूछा हुआ है, सेकंड पाली में पूछा हुआ है, ठीक है ना। 2022 के सेकंड पाली में पूछा हुआ है। आप इसको बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आंसर कि कौन सही हो रहा है, ए सही हो रहा है, बी सही हो रहा है, सी है, डी सही हो रहा है। और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।